जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, तकरीबन 4 साल हो गए हैं हमें ये चैनल चलाते हुए। जैसे भी औखे सौखे पंजाबी में कहते हैं, चला रहे हैं। कल का कल मालिक है, नहीं पता। हमने 4 साल में किसी फिल्म के ऊपर अपना वीडियो नहीं बनाया। धर्मेंद्र जी के ऊपर हमने एक ट्रिब्यूट ज़रूर पे किया था, क्योंकि वो हमारा फ़र्ज़ था करना, क्योंकि हम थोड़ा सा धर्मेंद्र जी को जानते थे और धर्म जी पंजाब से थे, इसलिए बीइंग पंजाबी, बीइंग थोड़ा सा जान पहचान की वजह से वो हमने किया। आज हम एक फ़िल्म के ऊपर बात कर रहे हैं। फ़िल्म अभी रिलीज़ कल या परसों हुई है। फ़िल्म का नाम है 21, जो एक नौजवान लड़के के ऊपर है। 21 फ़िल्म का नाम है। 21 ही साल उसकी उम्र थी। 21 साल की उम्र में वो नौजवान लड़का जो एनडीए के थ्रू एनडीए में सिलेक्ट होता है, फिर एनडीए में सिलेक्ट होके जब ट्रेनिंग पे जाता है तो वार शुरू हो जाती है, तो इन बिटवीन उनको बुला लिया जाता है, क्योंकि रेस्ट ऑफ दी जो ट्रेनिंग है थोड़ी सी वो वार के बेस कैंप पर उनको दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ अरुण खेत्रपाल की। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में यंगेस्ट ऑफिसर, आज तक की हिस्ट्री में यंगेस्ट ऑफिसर टू बी अवार्डेड परमवीर चक्रा। परमवीर चक्रा सबसे बड़ा एक अवार्ड है, एक रिकॉग्नाइजेशन है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। वो लिविंग को भी मिलता है और पॉस्थ्यूमसली भी मिलता है। पॉस्थ्यूमसली अगर किसी कोई जंग में शहीद हो जाए तो उसको मरणोपरांत भी दिया जाता है। इस नौजवान को मरणोपरांत दिया गया था, पॉस्थ्यूमसली दिया गया था। हम ये फ़िल्म इस पे बात नहीं करेंगे, ये फ़िल्म किसने बनाई, किसने डायरेक्ट की, किसने म्यूज़िक दिया, स्टोरी अच्छी थी, स्क्रीन प्ले अच्छा था या नहीं था, गाने अच्छे थे कि नहीं थे, फोटोग्राफी अच्छी, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। 1% हम बात नहीं करने वाले। कौन एक्टर थे ये भी नहीं बात करने वाले। हम किसी को अच्छा या बुरा इसमें कहेंगे नहीं। हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेंगे, एक चीज़ पर फोकस करेंगे। देखिए, देश जो है, मुल्क जो है, वो सबसे अजीम होता है। देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, हमारा ये मानना है। हमारा क्यों मानना है, उसकी एक वजह है। मेरे को, हमें ये संस्कार मिले हैं देश को अपना सब कुछ समझना के, हमें ये संस्कार मिले हैं क्योंकि मेरे वालिद यानी मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे। वो मेरी जीन्स में आना ही आना था, वो मेरे खून में आना ही आना था। फिर हम 2 फोटोएं दिखा रहे हैं, अपने वालिद साहब की ये दिखा रहे हैं, ये देख ले सैमी साहब, ये दिखाइएगा। अगली 2 फोटोएं हैं। जो पहली फ़ोटो है वो मेरे मामा जी की है, जो मेजर जनरल थे आर्मी में। मेजर जनरल होना वेरी वेरी रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। उन्होंने 3 जंगें लड़ी। और जो अगली ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये मेरे छोटे मामा जी की है। इन्होंने 4 जंगें लड़ी, ये नेवी में थे। चौथी जंग कौन सी थी? जो गोवा की थी, जो आर्मी नहीं लड़ती थी, आर्मी ने नहीं लड़ी थी, क्योंकि गोवा को लिबरेट कराने के लिए थ्रू सी ही ज़्यादा सारा ऑपरेशन हुआ था और सी में नेवी थी। और ये हमारे छोटे मामा जी जो हैं एसी सिंगल साहब, इन्होंने गोवा की जंग लड़ी थी, 3 जंग और लड़ी थी, इन्होंने 4 जंग लड़ी थी। सो मेरे ऊपर उन लोगों का भी एहसान है। हम छोटे छोटे थे, उनसे बहुत सुनते थे। एक बात ईश्वर मामा जी बताया करते थे, जो मेजर जनरल एसी आईसी सिंगल, वो बताया करते थे हमें, मेरा नाम लेकर, छोटे सब भाई बहनों को बैठाकर, कि बब्बू जो जंग में जाता है, जो फ्रंट पे जाता है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो सेकंड लेफ्टिनेंट हो, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, वो उसको नहीं पता होता कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि जब वहाँ क्रॉस फायरिंग होती है, जब तोपें चलती हैं, जब बम फटते हैं, तो ना बम को पता होता है, ना तोप को पता होता है, ना गोली को पता होता है सामने वाला आने वाला कोई जवान है या मेजर है या मेजर जनरल है या ब्रिगेडियर है, किसी का नाम नहीं लिखा होता। तो ये बहुत बड़ी बात बताई थी उन्होंने मेरे को। दूसरी बात उन्होंने एक और बताई थी कि जंग में जो भी जाता है वो तकरीबन अपने अपने पास एक चिट्ठी ज़रूर जेब में रखता है, ताकि उसे कुछ हो जाए तो वो चिट्ठी उसके माँ बाप या उसकी बहन या उसकी बीवी को डिलीवर हो जाए।
तो ये 2 बातें उन्होंने मेरे को बताई थी। जिसके 2 मामे 3 जंगें लड़े हों और 4 जंगें लड़े हों, तो उसके अंदर तो देश प्रेम तो आना ही आना है। सो मैं उन सब से मुतासिर होकर ये फिल्म पर बात कर रहा हूँ। मैं नौजवान जो हमारे हैं, जो हमारी नौजवान जनता है, नौजवान पीढ़ी है, जो इसका बहुत बड़ा नंबर है, 40% से करीब हमारे हिंदुस्तान में यंगस्टर है। मैं यंगस्टर से मुखातिब हो रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि कुछ भी कीजिए दोस्तों, लेकिन देश प्रेम सबसे आगे रखिए। देश के लिए मरना, देश के लिए जीना सीखिए। जैसे ये अरुण खेत्रपाल मरा, ये आईआईटी में सिलेक्ट हो गया था लड़का, लेकिन इसने आईआईटी नहीं ज्वाइन ऑप्ट की, इसने एनडीए ऑप्ट की। ये होता है देश प्रेम। और देश के ऊपर मरना सबसे बड़ी बात है। इससे ऊपर कुर्बानी कोई नहीं है। चाहे वो कुर्बानी 4 साहबजादों ने की, वो भी देश के लिए मरे, इंसाफ के लिए मरे, धर्म के लिए मरे। तो जो फौजी हमारा शहीद होता है, तो वो भी देश के लिए मरता है। उसकी अपनी पाकिस्तान से या चाइना से कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन वो देश की सीमा को बचाने के लिए, देश की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए जान की बाजी लगाता है। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आप, सारे हिंदुस्तान से हाथ जोड़कर, कभी भी आप कोई फौजी आर्म्ड फोर्सेस का, चाहे वो नेवी में है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो एयर में है, एयरफोर्स में है, कहीं भी आप देखें, खड़े होकर उसे सलूट ज़रूर करें। इतना तो बनता है बॉस। एक बात जाते जाते इस फिल्म के बारे में मैं कहना चाहूँगा। मैं इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने देश का कर्ज, देश का भार कुछ तो कम किया। मेरे को हैरानी ये हो रही है, 50 साल पहले, 55 साल पहले बच्चा, यंग बॉय शहीद होता है देश के लिए, और देश ने उसका कोई परमवीर चक्र देने के बाद किसी प्रोड्यूसर ने, किसी डायरेक्टर ने, किसी फिल्म मेकर ने उसके ऊपर फिल्म बनाने की सोची नहीं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। बहरहाल अब ये फिल्म बनी है, अच्छी बुरी मत सोचिए दोस्तों। मैं नहीं कह रहा कि बुरी है, मैं नहीं कह रहा अच्छी है। सब के सब देख के आइए। फिल्म देखते हुए आपका एटलीस्ट कुछ लम्हों के लिए आपका देश प्रेम जागता है। एक बात फिल्म के ताल्लुक से ही है, इसमें धर्म जी ने काम किया है, धर्मेंद्र जी ने। सारी उम्र उनको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। मैं दावे से कह सकता हूँ इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलना लाजमी है। तो ये फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री का धर्म जी के ऊपर जो कर्ज था वो भी उतार दिया है। जय हिंद।